गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले कोई भी अगर लड़ाई होती है तो उसका शुरू होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो आइए हम इसके पीछे के रीज़न केसेस ऑफ रिवोल्ट जान लेते हैं। क्या क्या केस थे इसके पीछे, लड़ाई होने के पीछे रिवोल्ट केसेस। पॉलिटिकल रिसोर्स केसेस, पॉलिसी ऑफ अनेसेसिंग दूसरा था स्टूडेंट, यानी ये था आपका राज्य हड़प नीति। स्टूडेंट इसमें डलहौजी 1856 तक डलहौजी। तो स्टूडेंट वो क्या करता था, वो राज्यों को हड़प लेता था किसी भी तरीके से, एन एनी कॉस्ट पर वो राज्यों को हड़प लेता था, चाहे वो युद्ध के द्वारा या किसी भी तरह से राज्यों को हड़प लेता था और अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी गोद निषेधन। इसमें क्या था स्टूडेंट, यदि किसी भी प्रोविंस के राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो उसका राज्य ऑटोमेटिक ही जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधीन आ जाता था। ये इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। तीसरा था स्टूडेंट सब्सिडियरी अलायंस था इसमें स्टूडेंट आपका जो तीसरा, यानी सहायक गठबंधन। इसमें क्या था, ये किसी से गठबंधन कर लेते थे किसी भी राज्य से और उसको जो है पेंशन देने लगते थे और उसकी सेना इनके अधीन आ जाती थी स्टूडेंट। ये थे आप। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट आपका था सोशल एंड रिलीजियन केसेस में उस समय लगभग 1828 लॉर्ड था, लॉर्ड ये जनरल गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्टूडेंट इसने एक तो जो बाल विवाह होता था, स्टॉप्ड चाइल्ड मैरिज। दूसरा स्टूडेंट इसने अबोलिश किया था, अबोलिश्ड सती सिस्टम। दूसरा इसने सती सिस्टम को अबोलिश किया था स्टूडेंट। ये आपका बाल विवाह होता है। ये सती प्रथा थी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब ये हमारे परंपराएं थी इंडिया के अंदर और ये धर्म से जुड़ी हुई थी, जब बैन करना ज़रूरी था, लेकिन जब इन्हें ख़त्म किया गया तो हमारे इंडियंस जो लोग थे वे इनके ख़िलाफ़ हो गए और इनके दिलों में इनके प्रति नफ़रत की भावना बहने लगी, जो एक कारण बनी 1857 में आके इन रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आगे स्टूडेंट इंडियन
denied to promote on high तो स्टूडेंट्स, इंडियनों को किसी भी उच्च पद पर प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं था, प्रमोट होने नहीं देते थे जो ब्रिटिश थे। वे खुद ही उच्च पद पर रहते थे। इस वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके दिलों में इनके प्रति एक ज्वाला भड़क रही थी, जो आकर के 1857 में उबली। चलिए स्टूडेंट, ये आपके सोशल रीजन थे। अब कुछ रीजन चलिए कुछ ये इकोनॉमिक केसेज है। ये इकोनॉमिक क्या कारण थे, आर्थिक कारण। इन्हें जान लेते हैं स्टूडेंट, आर्थिक कारण क्या थे। फर्स्ट था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन से स्टूडेंट जो औद्योगिक क्रांति थी आपकी, जो मजदूर वर्ग था वह बेरोज हो गया था। इस वजह से कस्टम ड्यूटी ऑन इंडियन गुड, जो इंडियन गुड्स थे, इंडियन सामान था स्टूडेंट्स, उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देते थे ये अंग्रेज़, जिस कारण इंडियंस परेशान थे। चलिए स्टूडेंट, ट्राइंग इंडियन रिलीजियन इनटू क्रिश्चियनिटी। इन्हें क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे। जो इंडियन रिलीजियन थे, जब भारतीय धर्म थे, उन्हें क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे। ये भी एक मुख्य कारण था। भारतीय सामानों पर टैक्स। तो ये आपके इकोनॉमिक कारण केजेस थे, इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारण थे स्टूडेंट। चलिए ये भी केस। एक इमीडिएट केस था उस समय का, जो स्टूडेंट मेन रोल रहा 1857 के रिवोल्ट में। वो था आपका स्टूडेंट गन यानी बंदूक। पहले पुरानी ओल्ड गन थी, ब्राउन बेस। इसके स्थान पर स्टूडेंट एक नई बंदूक आई, न्यू। उसका नाम था एनफील्ड राइफल। तो स्टूडेंट इसमें क्या था, जो पुरानी बंदूक थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, न्यू
जो आई थी एनफील्ड राइफल, इसमें आप ऐसा समझ लें जैसे आज के दौर में AK-47 है, तो इस तरीके से न्यू बंदूक थी उस समय की वो। तो उसमें स्टूडेंट कैट जो कारतूस होता था, कारतूस, उस पर स्टूडेंट गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, ऐसी अफवाह फैला दी थी सैनिकों में किसी ने। तो उस वजह से साहब के सभी सैनिक भड़क गए थे, क्योंकि उनके धर्म से जुड़ी हुई थी। क्योंकि कोई भी कितना ही बड़ा कैसा भी मांसाहारी हिंदू हो, वो कभी भी गाय का मांस नहीं खाता है, और मुस्लिम चाहे कितना ही बड़ा मांसाहारी हो, वो कभी सुअर का मांस नहीं खाता है। लेकिन जब इस बंदूक में ये कारतूस डाले जाते थे, तो इस पर जो रैपर था ऊपर से खोल कर, वो मुँह से खोल कर जब डालनी पड़ती थी, और उस पर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, ऐसी एक अफवाह फैला दी थी, जिस कारण से सैनिकों में रोष था। ये मेन कारण था, एकदम इमीडिएट कारण था। चलिए स्टूडेंट, यहाँ एक कोलकाता पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इस स्थान का नाम है आपका, यहाँ कर लेते हैं कोलकाता में। कोलकाता में स्टूडेंट जगह पड़ती थी आपकी बैरकपुर। बैरकपुर थी यहाँ पे जगह। बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट थी स्टूडेंट। पहले इसी तरीके से रेजिमेंट होया करती थी, मेरठ की 20वीं रेजिमेंट थी, उसमें नंबर डले हुए थे रेजिमेंट में। अब गोरखा है, आपकी हिल है, इस तरीके से है, लेकिन पहले नंबरिंग थी रेजिमेंट पे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 34वीं रेजिमेंट थी, इसमें एक सैनिक हुआ करता, सैनिक मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था स्टूडेंट। इसने क्या किया, यहाँ 2 अंग्रेज़ अधिकारी थे, एक का नाम था बाग, एक का था हडसन। तो बाग ने और हडसन ने दोनों ने सोचा कि क्यों ना सैनिकों से पहले फिर देख लिया जाए कि ये बंदूक चलाएंगे भी युद्ध में, नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रोष था। तो ये बाग आता है मंगल पांडे के पास, सुबह सुबह परेड का टाइम था, सभी सैनिक जो है लाइन में खड़े हुए थे परेड की। तो ये आता है बाग और मंगल पांडे के पास आकर कहता है, चलो तुम जो ये बंदूक छोड़ करके दिखाओ, पहले निशाना लगाने के लिए कहता है कहीं। मंगल पांडे नहीं, कुछ नहीं कहता। इसने फिर दोबारा कहा, कुछ नहीं कहा मंगल पांडे ने। इसने 3-4 बार ऐसे कहा, मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। मंगल पांडे ने बंदूक उठाई, कारतूस तोड़ा और भर कर बाग को ही सलटा दिया, इसे ही इसके ही गोली मार दी। बाग ख़त्म। बाग के ख़त्म होने के बाद हडसन पास आता है इसके। जैसे ही हडसन इसके पास आता है, इतने यह दूसरी गोली उसमें जो है दूसरी गोली कारतूस भर लेता है, और दूसरा कारतूस भरते ही जैसे ये आया इसके पास, इसे भी सलटा दिया इसने, इसके भी गोली मार दी, दोनों को मार देता है यह। उसी समय घटना है ये फरवरी की, आपकी फरवरी 1857 की। इसे पकड़ लिया जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है, कंपनी के द्वारा ये अरेस्ट कर लिया जाता है। और 8 मार्च 1857 को इसे फांसी दी जाती है। 8 मार्च 1857 को इसे फांसी लगा दी गई। यह है स्टूडेंट 1857 यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 की फर्स्ट इंसिडेंट था ऑफ 1857। अभी इसकी जो है शुरुआत नहीं हुई है स्टूडेंट, अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत नहीं हुई, यह पहली घटना थी, ये शुरुआत नहीं हुई अभी। शुरुआत होगी आपकी मेरठ से है, मेरठ से शुरुआत होगी स्टूडेंट, यहाँ से मेरठ पड़ता है, वहाँ से शुरुआत होगी, ये फर्स्ट इंसिडेंट थी। 8 मार्च 1857 को फर्स्ट घटना हुई थी, और ये फांसी से शुरू होती है, और ये जो है फांसी पे एंड हो जाती है 1859। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे को फांसी दी जाती है। और ये घटना जो है ये
लड़ाई यहीं पर समाप्त हो जाती है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, कल इसके बारे में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे हम, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस ने लड़ाई की, क्या क्या हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।